दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद गौड़ कैरियर विन की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने चेन रूल पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे जो एक ही फॉर्मेट पे आधारित थे। अपन ने यह भी चर्चा की थी कि इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन और लेंगे जिनका लेवल काफी ऊपर होगा, लेकिन फॉर्मेट यही काम आएगा। आज अपन उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं बच्चों। चेन रूल की सेकंड क्लास, एक ही फॉर्मेट पे कई सारे क्वेश्चंस। अपन देखा था कि जो चेन रूल है वो M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 M2 D2 H2 E2 अपॉन W2 पर आधारित है। यहाँ दो ग्रुप है। पहला ग्रुप नंबर ऑफ मैन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी, उनका काम। सेकंड ग्रुप के मैन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी और उनका काम। मैन नंबर ऑफ मैन है, डेज टाइम है, आवर्स टाइम है, एफिशिएंसी कैपेसिटी है, क्षमता है, और वर्क काम है। इसमें जो लेते हैं अपन लोग वो इस तरह काम आते हैं पैरेलल। जैसे M1 D1 है तो यहाँ M2 D2 है, M3 D1 H1 है तो यहाँ M2 D2 H2 है, यहाँ D1 E1 है तो यहाँ D2 E2 है। इस पैटर्न पे काम आएंगे। तो अपन उन्हीं क्वेश्चन के आगे शुरू करते हैं। अपन ने 1 to 16 क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में, करीब 18 से 20 मिनट का वीडियो था। आज कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, सुनिए बच्चों। एक दुर्ग में 750 सोल्जर्स हैं और 45 डेज का उनके लिए भोजन है। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। इसका मीनिंग हुआ कि 10 दिन ये खाना खा चुके हैं। तो जो खाना खा चुके हैं उसको अपन डिलीट कर सकते हैं। तो आज हम बात करें तो हम कहेंगे 750 सोल्जर्स के लिए 35 डेज का भोजन है। तो चेन रूल ये हुआ कि नंबर ऑफ मैन 750 है और जो खाना है वो 35 डेज के लिए है। आज की बात करें तो अब क्या हुआ, 125 सोल्जर्स चले गए तो नंबर ऑफ मैन कम बचे तो खाना थोड़ा लंबा चलेगा। तो आप कह रहे हो कि अब कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो 750 में से 125 सैनिक चले गए। इसका अर्थ यह हुआ कि 625 सैनिक बचे हुए हैं और उनके लिए खाना कितने समय के लिए चलेगा। तो आपका सेम चल रहा है M1 D1 M2 D2। क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है पर पैटर्न वही का वही है। 25 से आप कहेंगे तो 25 बार, 25 से 30 बार और 6 × 7 42। तो जो वैल्यू x की है वो आ रही है 42। नेक्स्ट देखिए, एक किले में 2000 व्यक्ति है, 54 दिन के लिए भोजन सामग्री है। 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। इसका मीनिंग यह हुआ कि 15 दिन इन लोगों ने खाना फिनिश किया है, जितना भी खाया है, क्योंकि 54 डेज का था और 15 दिन खाना खा लिया। तो जो आज की पोजीशन है वो है 39 डेज के लिए। तो आज अपन ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन 2000 है और 39 डेज के लिए भोजन है। कुछ व्यक्ति और आ गए, अब भोजन सामने केवल 20 दिन ही चल सकी। तो कुछ आदमी मतलब 2000 तो थे ही पहले, 100 और आ गए और खाना चला है केवल 20 दिन। कितने व्यक्ति किले में और आ गए। यहां अपन कहते हैं कि 20 से कैंसिल होगा 100 टाइम्स। ये है 3900 में से 2000 घटाओगे तो 1900। तो आपका आंसर आया 1900 कि 1900 व्यक्ति और आने से खाना केवल 20 दिन चलेगा। वो ना आते तो 39 डेज चलता। तो ये पैटर्न फिर आपका चेन रूल है M1 D1 M2 D2। हाँ, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हल्का सा चेंज अपन को करना पड़ रहा है इसके अंदर। फिर देखिए, क्वेश्चन काफी लंबे लगते हैं बच्चों, पर ये चेन रूल से बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। 200 आदमी का ग्रुप है, 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, इसका अर्थ है कि एक सप्ताह उन्होंने खाना खा लिया, 80 व्यक्ति और आ गए। तो अपन तो ये कहेंगे कि 200 व्यक्तियों के लिए जो खाना बचा हुआ है वो 23 × 7 दिन का है। 80 व्यक्ति और आ गए तो अब जो नया ग्रुप है उसमें 280 व्यक्ति हो गए। और अपन जो पैकेट है वो 900 ग्राम से घटा के 750 कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि पहले अपन जो पैकेट है वो 900 ग्राम का दे रहे थे और अब व्यक्ति और आने से उस पैकेट को कर दिया 750 ग्राम का। और खाना कितने समय के लिए चलेगा x के लिए हमने × 7 कर दिया है, मतलब ये नंबर ऑफ डेज है।
तो जो आंसर आएगा वो डेज में आएगा, नहीं कि दिन सप्ताह में आएगा। यहां हम देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो गए आपकी, 25 से 3 बार, 25 से 8 बार, 7 से 4 बार, 4 से 2 बार और 3 से ये 3 बार। तो कुल मिला के यहां पर आपके पास है 23, 7 कैंसिल हो चुका, 23 इंटू 2 इंटू 3, तो 23 इंटू 6, 138 दिन है। तो खाना अब चलेगा 138 दिन के लिए। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन चेन रूल से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में अपन को लगेंगी, 1-2 बार अपन को रीडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद माइंड में वे सेट हो जाएगा कि 24 सप्ताह का भोजन था, 1 सप्ताह भोजन कर लिया, इसका मीनिंग है 23 सप्ताह का भोजन बचा हुआ है। और 23 सप्ताह, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज में चेंज करोगे तो 23 इंटू 7, तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ मैन, ये है नंबर ऑफ डेज, और ये आपकी क्षमता है जो खाना दिया उनको। वो खाना खा सकते तो, पर अपन जो पैकेट दिया वो 900 ग्राम का दिया, पर लोग को बढ़ने के कारण हमने पैकेट को छोटा कर दिया, 750 ग्राम कर दिया। फिर देखिए, एक काम 40 दिन में समाप्त किए जाने को था, कुछ आदमी उस काम में लगाए गए और उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर दिया। देखो बच्चों, टोटल टारगेट है 40 दिन का और आधा काम हुआ है 24 दिन में। इसका मतलब आपके पास जो समय सीमा है वो अब 16 दिन की बची हुई है, 16 दिन की बची हुई है, पर काम आपका अभी भी आधा काम है। तो अपन क्या करें कि कुछ आदमी, एक आदमी 24 दिन में आधा काम करते हैं, तो 16 आदमी और आ गए, x + 16, और इन्होंने काम नियत समय पे कर दिया। इट मींस जो बचे 16 डेज है उन्होंने पूरा कर दिया, और काम कितना बचा हुआ था, हाफ। ये आपकी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन ऑफिस हो रही है m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ये वाला पैटर्न इसके इक्वल है, बस ये हो रहा है। 2 कैंसिल हो गया, 8 से 3 बार, 8 से 2 बार, तो 3x बराबर 2x + 32, तो x की वैल्यू क्या गई 32। इसका मतलब है 32 आदमी और काम पर लगाए गए। तो यहाँ फिर अपन देखा कि क्वेश्चन में काफी घुमाव है, फिर भी एक ही फॉर्मेट से अपन कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन उस वीडियो को करने के बाद ही करें आप लोग। फिर देखिए, एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिन में बनाने का ठेका लिया, 15 व्यक्तियों को काम पे लगाया, 24 दिन बाद पता लगा कि केवल आधा रोड ही बना है। देखो, 30 में से 24 दिन आपके बीत चुके हैं, आपके पास 6 दिन बचे हुए हैं, और आपने क्या देखा कि 15 व्यक्ति 24 दिन में आधा काम करते हैं। अब आपका समय 6 दिन का बचा है, आप कह रहे हो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 15 तो पहले ही है, एक साथ में और लगा दो। टाइम की बाउंड्री सन है बस 6, और काम आपको मालूम है कि आधा काम हुआ है, तो आधा काम बचा हुआ है। तो रोड अपने पूरे निश्चित समय में पूरी करनी है, तो ये व्यक्ति अपन को और लगाने पड़ेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ 2 से 2 कैंसिल, 6 टाइम 1 टाइम 4 टाइम, और 15 अपन माइनस करेंगे 60 में से, तो 45 व्यक्ति अपन को और लगाने पड़ेंगे ये काम को टाइम पे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी अपन एक चेन रूल से आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, 180 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। 60 दिन बाद देखा गया कि कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो सका। हम क्या पढ़ रहे हैं कि 100 व्यक्ति 60 दिन में 5 में से 1 पार्ट काम करते हैं, मीन्स हमारे पास 4/5 काम बचा हुआ है, और 180 दिन का टारगेट था और हमने 60 दिन काम किया है, अभी हमारे पास 120 दिन बचे हुए हैं। तो टाइम पे हमको कार्य पूरा करना है, तो कितने एक्स्ट्रा आदमियों को और लगाएं। इसका मीनिंग है कि 100 तो पहले ही है, प्लस 100 और लगा दें, ताकि काम टाइम पे हो जाए। तो टाइम हमारे पास 120 दिन का और है। ये पढ़ना हो गया, 5 से 5 कैंसिल है, 60 से 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो
100 आदमी और लगा दे बच्चों तो शायद काम हो जाएगा, क्योंकि 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से अपन 2 टाइम करते हैं, तो ये 200 इक्वल टू 100 प्लस एक्स, तो एक्स क्या आएगा 100 आदमी। नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। पैंतालीस दिन बाद उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है, तो कार्य को समय पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। देखो 110 व्यक्ति 45 दिन में 1/4 काम करते हैं, बचा हुआ काम है 3/4, और 100 में से 45 दिन बीत चुके हैं, मतलब हमारे पास 55 दिन बाकी है। कितने आदमी और लगाएं, तो 110 तो पहले ही है, प्लस एक आदमी और लगा दो, और टारगेट है हमारे पास 55 दिन का। ये 4 कैंसिल हो गया, 55 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, 90 इंटू 3 270 इक्वल टू 110 प्लस एक्स, एक्स की आ गई 160, तो 160 लोग इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने किसी काम को 38 दिन में पूरा करने के लिए 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया। टारगेट है 38 दिन का और 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और 25 दिन बाद उसे 5 व्यक्तियों को और नियुक्त किया। इसका मतलब है 25 दिन तो काम किया कुछ लोगों ने, तो 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्तियों को और काम पर नियुक्त किया, जिससे कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। इसका अर्थ यह बच्चों कि 38 दिन का टारगेट था, 25 दिन काम हो चुका है, तो हमारे पास जो नियत समय है वो 13 दिन का है, 13 दिन का है। और हम कह रहे हैं 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति काम पर और लगाए, अब व्यक्ति हो गए 35, और इन्होंने 12 दिन में काम पूरा कर दिया जो भी बचा हुआ था। और यदि पर 5 व्यक्ति ना लगाते तो जो 30 व्यक्ति है वो 35 नहीं होते, केवल 30 व्यक्ति ही काम करते, और वो कितने समय में करते, वो समय डी मान लीजिए, 6 से 5 बार, 6 से 2 बार, 5 से 7 बार, तो इनका समय आता 14 दिन। अब देखो आपके पास समय था 13 दिन का, 5 व्यक्ति लगाने से वो काम हो रहा है 12 दिन में। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने नियत समय से एक दिन पहले कर लिया। आप उन व्यक्तियों को नहीं बुलाते तो आपको समय लगता 14 दिन का, तो 13 दिन तो आपके पास में है ही ना, तो आप नियत समय से एक दिन विलंब से काम कर पाते। तो आपने ये पूछा है कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति इस काम में ना नियुक्त करते तो कितने दिन बाद इस कार्य को पूरा कर पाते, तो नियत समय से आप एक दिन बाद इस काम को पूरा कर पाते। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, लेकिन काम पूरा चेन रूल से हो रहा है। तो हम देखा कि भाई चेन रूल एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकता है। फिर देखिए, 12 पुरुष एक निर्माण कार्य में लगाए जाएं तो 8 घंटे हमेशा काम करके 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने कहा है 12 पुरुष 8 घंटे काम करके 5 दिन में एक काम कर सकते हैं। उनमें से कुछ ही उपलब्ध हो और प्रतिदिन 12 घंटे काम करे तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब कुछ का नाम हमें पता नहीं है, एक्स आया मान लीजिए और 12 घंटे काम किया और 8 दिन में काम पूरा हो गया, तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कैसी भी हो, समीकरण वही बन रही है, इक्वेशन वही है, m1 d1 h1 m2 d2 h2। तो क्या हुआ कि 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। तो निर्माण कार्य को 5 पुरुषों ने किया होगा, क्योंकि 12 आए नहीं, 5 आए। फिर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन चेन रूल से कर सकते हैं।
जिसमें पुरुष और लड़के मिलके काम कर रहे हैं। 12 पुरुष 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी कि भाई 12 पुरुष, क्योंकि इनको दिखाना अलग इसलिए जरूरी है, इनकी क्षमता अलग अलग है, और 18 बच्चे, बच्चे 7.5 मतलब 15/2 घंटे काम करके 60 दिन में काम करते हैं। हमें पूछा है 21 पुरुष 50 दिनों में दुगने कार्य को 9 घंटे हमेशा करके कितने लड़कों की सहायता से पूरा कर पाएंगे। हमें जो इक्वेशन दी है वो दी है 21 पुरुष और कितने लड़के, ये लड़के मान लीजिए x, और 9 घंटे रोजाना कार्य है, 50 दिन का समय है, और कार्य डबल है। कार्य डबल है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर काम करता है, मतलब एक पुरुष और 2 लड़के बराबर काम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पुरुष का पावर 2 है और लड़के का पावर 1 है। तो इसमें हम जहां P है वहां 2 पुट करेंगे, और जहां B है वहां 1, ये 2 ये 1। अब देखिए आप इस 2 से 2 कैंसिल करते हैं, इस 0 से ये 0, 9 × 5 45 है, 15 × 6 90 है, तो 45 का 90 डबल हो गया। तो हम देखें तो 24 और 18 42 × 2 इक्वल टू 42 प्लस B, तो B इक्वल टू क्या आ गया 42। इसका मतलब 42 बच्चे और लगाएं तो अपन इस काम को, इसके हिसाब से दोगुने काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अपन एक ही चेन रूल से इसको कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, 3 माली समुचित दिन कार्य करने पर 10 दिन में किसी बाग में पौधे लगाते हैं। मान लीजिए एक माली की जो कैपेसिटी वो 1 है, तो 3 माली की कैपेसिटी 3 हो गई, क्योंकि काम तो पावर करता है। तो 3 एनर्जी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करती है। उनमें से एक अन्य स्थान पे काम करने की वजह से सिर्फ आधा ही दिन कार्य करता है, मतलब 2 तो पूरा करते हैं, तो 2 पावर तो पूरे हैं, लेकिन एक आधा ही पावर है। तो कुल मिलाकर अपन यूं कहते हैं कि जो 3 एनर्जी बजाय है ना, अब 2.5 एनर्जी काम कर रही है। 2.5 क्यों, 2 आदमी पूरे समय करते हैं, एक आधा दिन आता है, तो 0.5 हो गई। और ये इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। तो 3 एनर्जी 10 में काम करती है, तो 2.5 एनर्जी कितने समय में काम करेगी। अब 2.5 का 10 4 गुना है, 4 × 3 12, तो जो समूचा कार्य है वो 12 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा वीडियो करीब 18 से 20 मिनट का बन चुका है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अपन इस एक ही चेन रूल के फॉर्मेट से कर सकते हैं। तो आप इनको एक बार जरूर देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आते हैं तो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद बच्चों।